अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में महिलाओं के लिए रोजगार, सम्मान और धनराशि के वितरण को लेकर कार्यक्रम आयोजित है और इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में पिंक रोजगार महाकुंभ 2026 में 5,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार के ऑफर, रोजगार उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म, रोजगार संगम पोर्टल के मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग, 94 नवनियुक्त मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र का वितरण, उत्कृष्ट महिला कर्मी और मेधावी बालिकाओं को सम्मान और नारी शक्ति अवार्ड, कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थी बालिकाओं को चेक वितरण और आंगनवाड़ी सेविकाओं की बीमा प्रीमियम और सारी वर्दी के लिए 3,849,000 की धनराशि का वितरण किया जाएगा। तब भी 189 नंबर मिला लिया गया तो हमारी बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है। इसके लिए मनाने के लिए फ्रांस की महिलाओं ने एक बार अपने अधिकारों की लड़ाई की थी, जिसके कारण इकट्ठा होकर एक अभियान चलाया था और अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष उस दिन से स्थापना हुई थी। तो हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त बना रही है, आगे समृद्धशाली बना रही है, रोजगार के साथ जोड़ रही है। अब हमारी बहनें ये कह रही हैं कि अब हम चौके से चौपाल पे आ गई हैं, अब हम सशक्त हो गई हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। 181 नंबर मिलाएं, कोई चिंता की बात नहीं। हमारी बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और ये भी कहना चाहेंगे, सुमंगला योजना के द्वारा हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, समझदारी बन रही हैं। अपनी बहनों से ये कहेंगे कि देखिए, असंभव कोई शब्द नहीं हुआ करता। महिला ना पुरुष है ना नारी है, वो एक ईश्वर की शक्ति है, अजर अमर आत्मा शाश्वत है। वो शक्ति जो आपके अंदर भूत है और उत्तर प्रदेश सरकार के सानिध्य से मिलकर शक्ति सशक्तिकरण का रूप धारण कर रही है। आज हमारी बहनें सशक्त बन रही हैं, असंभव कोई शब्द नहीं है। और हम ये भी तारीफ करना चाहेंगे कि 181 नंबर मिलाएं तो हमारी बहनें सुरक्षित हैं, लेकिन 112 नंबर में मिलाएं तो हर चौराहे पे मिलती है, पूर्ण सुरक्षा देती है। जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम है वो बहुत तेजी से चल रहा है और इसमें हमारी बेटियां अपने आप को सुरक्षित कर रही हैं। रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत भी यदि हमारी कोई बेटी पीड़ित होती है तो उसको हम लोग आर्थिक सहायता देकर सुरक्षा देने की बात भी करते हैं। अब बेटियां हमारी रोमियो स्क्वाड के द्वारा भी सुरक्षित हैं। हर जगह बेटी हमारी स्वावलंबन की तरफ आगे जा रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, चाहे सुमंगला योजना का अभियान हो, चाहे बाल सेवा योजना का अभियान हो और चाहे वन स्टॉप सेंटर में रुकाने की बात हो, हमारी बेटियां आज सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं। हम अपनी सभी बहनों का जो यहाँ उपस्थित हैं हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ श्रम विभाग का बहुत आभार व्यक्त करते हैं मंत्री जी का कि उन्होंने हमारी लोगों बेटियों को जो श्रम में काम कर रही हैं ऐसी बेटियों को सुरक्षा देकर अब हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। अब हमारी बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, बहनें भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और आपकी बात के बजट में तो कहना ही क्या था, पूर्ण सुरक्षा दी है। तो ये चूँकि हमारा स्वागत भाषण है तो हम पुनः अपने हृदय से सम्मानित मंच का और सामने बैठे सभी लोगों का बहुत आभार व्यक्त करते हुए अंत में केवल यही कहेंगे, नारी तुम केवल